नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान इजराइल के बीच फिर से एक बार युद्ध छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच जो संधि हुई थी, समझौता हुआ था जो सीज फायर का, ईरान ने तो मान लिया। ईरान ने हमले भी बंद कर दिए, लेकिन इजराइल ने हमले शुरू कर दिए, यानी कि सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। अब 182 लोगों की शहादत इसमें हुई है सीज फायर के बाद हमले में। ईरान अभी भी पाकिस्तान को जो मध्यस्थता कर रहा था और अमेरिका को, चाइना को बार बार कह रहा है कि यह रुकवाइए, अगर नहीं रुका तो हमें जंग में फिर उतरना पड़ेगा। पूरी तरह से ईरान आर्मी तैयार है और इजराइल सुनने को तैयार नहीं। सवाल यह है कि ट्रंप इसका फैसला लेंगे या नेतन्याहू लेंगे। तो क्या ट्रंप ने खुद को इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा था सीज फायर का? अब ट्रंप निकल चुके हैं, इजराइल जो मर्जी वह करे और ईरान जो मर्जी वह करे। ईरान ने जलडमरू मध्य मार्ग जो है वह पूरी तरह से बंद कर दिया, किसी को नहीं आने जाने देगा जब तक युद्ध रुकेगा नहीं। अब ऐसे में ईरान ने वक्त दिया है, अमेरिका का क्या जवाब होता है यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ईरान की आर्मी पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब ऐसे में जब पूरा विश्व इजराइल की निंदा कर रहा है कि सीज फायर के बाद क्यों युद्ध शुरू किया, जिससे पूरे विश्व को संकट पैदा हो रहा है, यानी कि नेतन्याहू पूरे विश्व को तबाह करना चाहता है अपनी जिद के सामने। पूरी दुनिया फूंक रही है नेतन्याहू पर, इजराइल पर, और भारत का प्रधानमंत्री चुप है, अपने चुनाव में व्यस्त है। अब यह चिंता का विषय है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, और यही चिंता इस देश के लिए भारी पड़ने वाली है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की चुप्पी अब भारत को हर तरफ से बेपर्दा कर रही है कि ऐसा क्या बात है। अब कहा जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल की वजह से ही नरेंद्र मोदी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसका असली वीडियो कहा जा रहा है कि वह इजराइल के पास है और नरेंद्र मोदी बोलेंगे नहीं, कुछ कोई निंदा उसकी नहीं करेंगे, वैसे भी नहीं करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो इजराइल के साथ है। उन्होंने कहा था, वहां जाकर के भाषण दिया था, हम हर वक्त इजराइल के साथ खड़े हैं, हर क्षेत्र में उसके साथ खड़े रहेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा था, तो वह कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन यह देश के लिए भारी पड़ेगा। अब नरेंद्र मोदी ने एक नई मुसीबत खड़ी कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार का सीएम कौन होगा, चर्चा इसकी है। चर्चा सीएम की है या चर्चा पीएम की है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सीएम के चक्कर में मोदी की पीएम की कुर्सी जा रही है? सीएम के चक्कर में पीएम की कुर्सी तो नहीं जा रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि नीतीश कुमार अपने बेटे पर मुहर लगा चुके हैं। लेकिन बिहार से आज एक खबर आई, जब नीतीश कुमार बिहार से दिल्ली के लिए रवाना हुए, तो यह खबर आई कि अगला सीएम बिहार में दलित से होगा, बिहार का। नीतीश के इस प्लान से खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है और बड़े फैसले नीतीश लेते हुए नजर आ रहे हैं। वह फैसला क्या होने जा रहा है? दिल्ली पहुंच गए नीतीश, और दिल्ली में एक बड़ी बैठक शुरू हो रही है। दिल्ली की यह बैठक बहुत निर्णायक होगी, क्योंकि कल नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफे की 2 तारीख तय की जा रही है कि 12 को होगा या 14 को होगा।
लेकिन 15 को नई सरकार जरूर बनने जा रही है बिहार में। किसके साथ? भाजपा के साथ या फिर महागठबंधन के साथ, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार कुछ बड़ी खेल की तैयारी में है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकटें पैदा कर रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर पूरी तरह से जो विधायक हैं, एमएलए, नीतीश कुमार के 70 एमएलए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वह विरोध कर रहे हैं। कोई भी सीएम भाजपा का मंजूर नहीं। और सम्राट चौधरी के खिलाफ 70 ने अपनी असहमति जताई, कहा कि अगर आपने समर्थन दिया तो पार्टी टूट जाएगी। नीतीश कुमार ने अपने 4 सूत्रीय मांगों में भी इन्हीं बातों को आशंका जाहिर की थी कि हम ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं दे सकते सत्ता जो जेडीयू के अस्तित्व के लिए संकट बन जाए। तो भारतीय जनता पार्टी से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन निशांत कुमार पर जेडीयू के सभी विधायक और सांसद एकजुट हैं। ऐसे में नीतीश क्यों हिचक रहे हैं और क्यों नहीं निशांत को बनाना चाह रहे हैं? क्या इसलिए कि निशांत अभी नए हैं, चेहरे हैं? निशांत को और भी तैयार करना जरूरी है। नीतीश कुमार का अपना कोई सीएम की कुर्सी पे बैठे जिसके अंदर निशांत कुमार अच्छी राजनीति सीख सके, और नीतीश कुमार को भरोसा नहीं हो पा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। बात सिर्फ इतनी रहती तो बात समझ में आती। बात यहां है कि नीतीश कुमार इस बात को लेकर चिंतित है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सम्राट चौधरी जैसा व्यक्ति अगर हो गया, या विजय सिन्हा जैसा, या नित्यानंद राय जैसा, या फिर दूसरे राज्य से ले आकर के भाजपा ने बिठा दिया, तो आने वाला चुनाव जो होगा उस चुनाव तक जेडीयू का अस्तित्व भी नहीं बचेगा, और ना तो जेडीयू बच पाएगी, तोड़ देंगे। और भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नहीं, मात्र 6 विधायकों की जरूरत है। 116 सीटें एनडीए के पास है नीतीश कुमार के बगैर। भारतीय जनता पार्टी की 89 सीटें, चिराग पासवान की 19 सीटें, जीतन राम मांझी की 4 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा की 4 सीटें, 116 सीटें होती है। और नीतीश कुमार के पास 50 सीटें। अब नीतीश कुमार एक अच्छी सरकार बना सकते हैं बिहार के अंदर, लेकिन उन्हें इंडिया गठबंधन के साथ बनाना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि नीतीश तैयार भी हैं, इंडिया गठबंधन के ऑफर पर विचार भी कर लिया है, सूची भी जारी हो गई है। देर किस बात की है मैं नहीं जानता, या फिर एनडीए के अंदर ही कुछ और तलाश कर रहे हैं नीतीश, या तो नीतीश की बैठक से पता चलेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश झुकने को तैयार नहीं है। अब तो दिल्ली आ ही गए नीतीश, और दिल्ली आ गए तो नीतीश नचाएंगे नरेंद्र मोदी को, बिहार में भी और दिल्ली में भी। लेकिन कहीं चंद्रबाबू नायडू भी बड़ी तैयारी में है। क्यों नीतीश का इंतजार कर रहे हैं? आज की बैठक का इंतजार, फैसले का इंतजार नीतीश कुमार भी की बैठक का चंद्रबाबू नायडू भी कर रहे हैं कि इस बैठक में क्या निर्णय निकलता है। नीतीश कुमार के एक्शन पर ही चंद्रबाबू नायडू का रिएक्शन आने वाला है, यह तय है। लेकिन अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ ही बने रह गए, तो भी चंद्रबाबू नायडू अब बहुत ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। उन्हें एक दूसरे प्लान पर काम करना पड़ेगा। लेकिन निश्चित है चंद्रबाबू नायडू को भाजपा का साथ छोड़ना ही पड़ेगा अगर उन्हें अपनी राजनीतिक वजूद बचानी है। तो नीतीश कुमार कभी उधर कभी इधर, वह अकेले दम पर सत्ता पे नहीं आ सकते। लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो अकेले दम पर आते हैं, अकेले ही उनको सरकार बनाना है। तो उन्हें वोट चाहिए, और चाहिए तो उन्हें नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ना पड़ेगा। लगातार वह कांग्रेस के संपर्क में बने हुए हैं, या कही जा रही है उनके सांसद भी तैयार है। 16 + 2 18 साल से, जो नरेंद्र मोदी के लिए चिंता का विषय बने हुए। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि इंडिया गठबंधन ने आज के 3 राज्यों के वोटिंग में कहीं ना कहीं बाजी मार दिया।
पिछली बार से पांडिचेरी, केरल, असम के अंदर पिछले चुनाव से अच्छा प्रदर्शन इस बार हो रहा है वोटिंग का। अगर पिछली बार से अधिक वोट इस बार पड़ रहे हैं तो फिर यह वोट किसके हैं? क्या मैनेज किए हुए वोटर हैं, या वाकई जो घर से नहीं निकल रहे तो वह भी घर से निकल रहे हैं? लेकिन यहां पर एक चीज है जिस पर हम लोग को चर्चा करना जरूरी है कि जब एसआईआर के तहत नाम कट गया तो वोटर कम हो गए, तो वोटर कम हो गए तो कम पर परसेंटेज ज्यादा आ रहा हो कि जाने कि वोट तो उतना ही पड़ रहे हैं जितना पिछली बार पड़े, तो उससे कम पड़ रहे हैं। लेकिन 100 के जगह जब 70 लोग हो गए तो अब 70 पर वोट पड़ रहा है, तो वह ज्यादा लग रहा हो परसेंटेज, क्योंकि वोटर तो घट गए ना। तो ऐसे में यह चीजें हैं। अब जो अब वोट है उससे इंडिया गठबंधन के अंदर खुशी तो है कि इंडिया गठबंधन को वोट पड़ रहा है। यह वोट लोगों के अंदर एक उत्साह और चर्चा भी कांग्रेस की दिख रही है, असम के अंदर भी और केरल के अंदर भी, पांडिचेरी के अंदर भी। 4 मई को जब काउंटिंग होगा असलियत तब सामने आएगी, क्योंकि चुनाव आयोग का खेल अभी बाकी है। लेकिन नीतीश कुमार बिहार के अंदर खेल को उलझा दिए हैं और नीतीश कुमार के 85 एमएलए भारी पड़ गए हैं भाजपा के ऊपर। क्या हम माने कि पलट गए नीतीश, या 85 एमएलए पलट गए? 85 एमएलए और 30 सांसदों को नहीं संभाल पाए मोदी। यह मोदी की बड़ी भूल होगी सत्ता गंवाने की। लेकिन कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब बैठक में भारतीय जनता पार्टी का रवैया क्या होगा, जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे, राजनाथ सिंह होंगे और उसमें अमित शाह होंगे। अमित शाह तो सुनते नहीं और राजनाथ सिंह लपेटते हैं और नितिन नवीन की कोई हैसियत नहीं है पार्टी के अंदर। अध्यक्ष तो बन गए लेकिन पार्टी के अंदर हैसियत नहीं है, कैमरे के सामने भी नहीं आते, पीठ पीछे ही रहना है उनको, एक मोहरे से है। लेकिन नीतीश कुमार कुछ बड़ी खेल की तैयारी में है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। अब ऐसे में एनडीए में हुआ सेंधमारी, मोदी सरकार चारों तरफ से घिर गई। अब क्या होगा? बिहार में आईपी गुप्ता इस राजनीति के केंद्र बनते जा रहे हैं। आईपी गुप्ता याद रखिएगा, चुनाव के बाद से ही आईपी गुप्ता, जब से नीतीश शपथ लिए हैं 2025 में, तब से आईपी गुप्ता नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में लाने की बार बार कोशिशें कर रहे हैं। तेजस्वी के तरफ से भी मैसेज दिया जा रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से भी मैसेज है, कहा जा रहा है। और चंद्रबाबू नायडू के पास 18 सांसद, एनडीए के अंदर सेंधमारी करने की कोशिश इंडिया गठबंधन लगातार अब कर रहा है, क्योंकि वह समझ गया है कि मोदी को हटाना है तो यह काम करना ही पड़ेगा, अन्यथा कोई चुनाव नहीं जीत सकता। कोई चुनाव नहीं जीत सकता जब तक मोदी रहेंगे और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार रहेंगे, कोई जीत नहीं पाएगा। और जीतते हुए दिखेगा भी तो ज्ञानेश कुमार हरा देगा, जीत जाएगा तो भी वह हरा देगा, क्योंकि वह व्यक्ति सिर्फ भाजपा के लिए जीता है और भाजपा के लिए ही काम कर रहा है। उसे इस देश से, दुनिया से, लोकतंत्र संविधान से कोई लेना देना नहीं। अब ऐसे में एनडीए के अंदर इंडिया गठबंधन की सेंधमारी कितना कारगर साबित होगी जब मोदी सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। यही बात चंद्रबाबू नायडू के लिए खास है। तकरीबन 2-2.5 महीने से चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह से चुप्पी मार के बैठे हुए हैं। अब उसे मुंह फुलाना भी नहीं कह सकते, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे,
लेकिन ना ही नरेंद्र मोदी के बचाव में उनके एक भी सांसद का भी बयान नहीं आया। और अब जब सरकार घिर गई है, अब पूरी दुनिया मोदी पर थूक रही है, क्योंकि इजराइल ने सीज फायर तोड़ा तो पूरी दुनिया ने निंदा किया, लेकिन मोदी ने निंदा नहीं की। मोदी ने। क्यों, कैसे करेंगे? क्योंकि नेतन्याहू के हाथ में इनके गंदे का फंदा है, कैसे कर सकते हैं? तभी तो मदरलैंड क्या क्या करके आए। तो चंद्रबाबू नायडू इस मोदी के चक्कर में अपनी राजनीति तो नहीं गवा सकते, इसलिए चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी से पीछा छोड़ा रहे हैं। देखना यह होगा कि कब तक करते हैं, लेकिन अब इंतजार बहुत ज्यादा हो गया। अब कुछ बड़ा करने की तैयारी है और नीतीश कुमार की आज बैठक, देर रात आज की बैठक के फैसले का इंतजार होगा। लेकिन कल नीतीश कुमार शपथ राज्यसभा सांसद बनने के बाद नीतीश कुमार का एक्शन पर नायडू का रिएक्शन आने वाला है। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त सेंधमारी एनडीए में कर दी है, लेकिन इन दोनों के अलावा और कोई है नहीं एनडीए में जो छोड़ने की हिम्मत दिखा सके। नीतीश नायडू के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति है ही नहीं एनडीए गठबंधन के अंदर जिसके अंदर गर्स हो कि मोदी का साथ छोड़ने का ऐलान कर सके। यही दो शख्स हैं। तो चंद्रबाबू नायडू चुप है और नीतीश कुमार प्लान ए और प्लान बी पर चल रहे हैं, लेकिन कौन से प्लान पर काम करेंगे यह क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन 85 एमएलए के बगावत में मोदी का होश उड़ा दिया है और मोदी छटपटाने लगे हैं। कुर्सी दांव पर है, देखना यह होगा कि क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लेकर आते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है और सुझाव क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।